आरजे न्यूज, हर खबर पर नजर। नमस्कार, मैं हूं आरजे न्यूज की तरफ से राजीव देवासी और आप देख सकते हैं यहां पर बिलड़ा स्थित संघ कार्यालय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यहां पर पिछले एक महीने से काढ़ा पिलाया जा रहा है। और यही नहीं, गांव शहर ढाणी में कार्यकर्ता घूम घूम कर काढ़ा पिला रहे हैं। इस काढ़े में अमूल्य कुछ आयुर्वेद की 14 ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो ये सुबह सुबह कार्यकर्ता यहाँ पर आते हैं और सुबह ही सुबह यहाँ पे 3 घंटे के लिए सभी को यहाँ पे काढ़ा पिलाया जाता है। और कोई इच्छुक व्यक्ति अगर घर पे भी अगर यहाँ से काढ़ा लेके जाए तो उन्हीं को भी काढ़ा दिया जाता है। तो आइए हम जानते हैं क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। सर, आप यहाँ पे कितने दिनों से काढ़ा पी रहे हैं यहाँ पे? ये चौथी बार है मेरे यहाँ काढ़ा पीते हुए। अच्छा, चौथी बार काढ़ा आप यहाँ पे पी रहे हैं? पी रहा हूँ। हमारे सेवा भारती के मुख्य जुगल किशोर जी माहेश्वरी, नरेंद्र जी सोनी एंड कुछ गणमान्य महानुभाव सबों ने यहाँ पे सेवा देते हुए सबको पूरे बिलड़ा के अंदर मोहल्ले भाई ये काढ़ा पिला रहे हैं, जिससे लोगों को इम्यूनिटी मिल रही है और इसको कोरोना भगाने के लिए बहुत शक्ति भी मिल रही है। हम उनके इन कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जी जी जी, गौरतलब है कि इस समय महामारी के रूप में फैला कोरोना और 3 राज्यों में ब्लैक फंगस को, म्यूकोरमाइकोसिस को भी इस समय महामारी घोषित की जा चुकी है, राजस्थान, तेलंगाना और हरियाणा में। तो ऐसे दौर में जब कभी भी इस विश्व पर ये संस्था कई जगह फैली हुई है, आरएसएस, और इस महामारी के समय में, आपदा के समय में, जब कभी भी देश हित के अंदर जब कोई कार्य करना होता है तो स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक हैं वो अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं और अपना कार्य सुचारू रूप से अपनी जान जोखिम में डाल करके भी भूकंप, तूफान, अनावृष्टि, अलावृष्टि में भी अपना काम ये लोग करते हैं। तो देखिए, इसी कड़ी के अंदर यहाँ पे बिलाड़ा के अंदर जो है काढ़ा पिलाया जा रहा है, लोगों को फ़र्क भी पड़ रहा है। आइए हम इस काढ़ा बनाने की पद्धति को जानते हैं, यहाँ के कार्यकर्ताओं से थोड़ा सा रूबरू होते हैं। तो हम यहाँ पर इस समय काढ़ा बनने की प्रक्रिया को थोड़ा सा इन्हीं से समझेंगे, जानेंगे इन्हीं के मुख ज़बानी। ये जो आप कड़ाव देख रहे हैं यहाँ पर, इस बड़े से कड़ाव में 2000 लोगों का एक बार में काढ़ा बनता है और पिछले 32 दिनों से यहाँ पर ये काढ़ा पिलाया जा रहा है। आइए हम जानते हैं कि इस काढ़े के अंदर क्या क्या गुण हैं, क्या क्या तत्व मिलाए जाते हैं और किस प्रकार से कार्यकर्ता इस काम को बखूबी निभा रहे हैं और अपना मानवता का धर्म निभा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, इस काढ़े के अंदर क्या क्या चीज़ें आप मिलाते हैं यहाँ पे? इसमें 14 प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिलाते हैं, जिसमें अश्वगंधा है, मुलेठी है, दालचीनी है, तुलसी है, अदरक है, सौंठ है, हरे बड़े आंवला है, हल्दी है, दारू हल्दी है। इस प्रकार से ये लगभग 14 आइटम इसमें मिलाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हर एक व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर बढ़े, ताकि वो हॉस्पिटल जाने की स्थिति में पहुँचे नहीं। अगर पहुंच भी जाए तो कम से कम ऑक्सीजन तक की व्यवस्था उसको नहीं करनी पड़े, तब तक वो ठीक हो जाए। इस प्रकार का हमारा ये सेवा का उद्देश्य है और हम पिछले 32 दिनों से ये कर रहे हैं। और इसके अंदर और भी ये नीम गिलोय भी डालते हैं, नीम के पत्ते भी डालते हैं और कई तरह की जड़ी बूटी इसमें डाल करके हम इसको रोज़ 5 बजे यहाँ के कार्यकर्ता आते हैं और इसको कढ़ाई को लगा करके करीबन 2 घंटे 2.5 घंटे इसको बनाने में लगाते हैं। 7:30 बजे हम इसको वितरण शुरू करते हैं और प्रत्येक वार्ड, मोहल्ले वाइज भी कोशिश करते हैं कि वहाँ भी पहुँचे और हमारे कार्यकर्ता बाहर 2-3 स्टॉल लगा करके इसका वितरण करते हैं। और यह व्यवस्था निःशुल्क की जा रही है ताकि किसी भी तरह से इस महामारी से हम बचें, यह मुख्य उद्देश्य है। और हमारे अध्यक्ष जी हमारे साथ में सेवा भारती के, इनसे और भी आप जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस प्रकार से देख सकते हैं, गिलोय बहुतायत रूप में भारत में पाया जाता है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से खूब सारी जड़ी बूटी यहाँ पर लेके आई गई और सुबह 5 बजे उठ करके ये लोग अपने पैरों पे खड़े होकर के मानवता का ये बहुत ही अमूल्य, मानवता को बचाने की मुहिम यहाँ पे छिड़ी हुई है। आइए हम जानते हैं एक और पदाधिकारी से। आइए सेवा भारती के अध्यक्ष जगदीश जी हम्बड़ साहब से हम और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। हाँ जी, ये सेवा भारती समिति बिलाड़ा द्वारा कोरोना महामारी, पिछली बार भी हमने ये बराबर 2 महीने तक कार्यक्रम चलाया था, काढ़ा निःशुल्क पिलाया था। इसके अलावा सेवा कार्य किए थे, घर घर तक भोजन के पैकेट बनाए थे, यहीं बनाते थे, लगभग 200 पैकेट रोजाना बनाते थे। अब की बार हम काढ़ा पिला रहे हैं और 32 दिन हो गए हैं, वार्ड तक जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। जहाँ काढ़ा नहीं पहुँच रहा वहाँ गिलोय ये जो है इसकी काट के इसकी डंडियाँ जो है हम घर घर पहुँचा रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि गिलोय अपने घर पे उगाइए।
ताकि ये गिलोय एक ऐसी औषधि है जिसे अमृता कहते हैं और ये हर बीमारी में कारगर है और ये कोरोना के लिए उसके कम से कम उसको आने नहीं देती है और आ जाए तो उसकी पूर्ण रक्षा करती है। ये आयुर्वेद की ऐसी औषधि है जिसको हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं और ये ग्रामीण क्षेत्रों से खास करके जहाँ पेड़ों पे ये है, नीम के पेड़ पे है, वहाँ से लाके इसको हम सप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा काढ़ा ला रहे हैं, रोज़ाना का 2-3 किलो काढ़ा इसमें बना रहे हैं और बना के ये हम गांव से ही हमारे वार्डों से जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो भी पैसा देते हैं लोग, उनसे ही लेके निःशुल्क पिला रहे हैं। ये हमारी सेवा है और निःशुल्क चलती रहेगी। हमने इसके लिए अभी निःशुल्क ये व्यवस्था की है, ऑक्सीजन के लिए भी वो हमने व्यवस्था की थी, घोषणा कर रखी है। अब ऑक्सीजन की स्थिति अच्छी हो गई है, इसलिए हम उस पर ध्यान नहीं देके अभी हम काढ़े पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो लोगों का इम्यून पावर बढ़ा रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक, और इन्होंने जेल में भी जाकर के कैदियों को भी काढ़ा पिलाया है। और कुछ दिन पहले 1 लीटर गिलोय और कुछ तत्व और डालकर इन्होंने एक परिवार में 1 बोतल भी दी है। इनका काम बहुत ही अच्छा है। आइए हम कस्बे वासियों से जानते हैं कि ये काढ़े ने किस प्रकार से इनके घर में रोगों को भगाया और इम्यून पावर को बढ़ाया। सबसे पहले मैं आपका नाम पूछना चाहूँगा। मेरा नाम निर्मला सोनी। निर्मला जी सोनी, ये काढ़ा आप पी रहे हैं और अपने परिवार को दे रहे हैं? हाँ। क्या कुछ फर्क पड़ा, थोड़ा आप बताना चाहेंगे आरजे न्यूज़ के माध्यम से? हाँ, नहीं तो हमको किसी घर वालों को बुखार है अभी तक नहीं, मेरे को कोई तकलीफ किया है और करीब 15-20 दिन से हम पी रहे हैं। छोटे बच्चे भी पी रहे हैं, पतिदेव भी पी रहे हैं और मैं भी पी रहा हूँ, हमारे लड़के भी पी रहे हैं। जी 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 जी, हाँ, इसमें यानी कोई सभी को फर्क पड़ा इस काढ़े से? फर्क पड़ा, वैसे वो तकलीफ वो बुखार वगैरह कुछ आया ही नहीं। जी, जी। बुखार वगैरह कुछ नज़दीक भी नहीं आ रहा है, तो इसके पीने से हमको क्या तकलीफ है? कोई भी तकलीफ नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से सभी लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। एक मुहिम छेड़ी है आरएसएस ने, संघ के कार्यकर्ताओं ने, स्वयं सेवक ने, और सभी को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है।